दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग में। तो साथियों, चिकित्सा विभाग के द्वारा एक बड़ी अपडेट। तो साथियों, ये जो अपडेट रहेगी अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस जो यूट्यूब पर लगे हुए कार्मिक उनको लेकर आज की ये अपडेट रहने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साथियों, जो साथी अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे लगे हुए हैं तो साथियों उनको लेकर ये बड़ी अपडेट देने वाले हैं। साथियों, मेडिकल कॉलेज और सीएमएचओ के अधीन अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर कार्मिक लगाए थे पूरे राजस्थान में। तो साथियों, अब आपको पता है कि नर्सिंग ऑफिसर की जो भर्ती है परमानेंट, वो पूर्ण होने की चरम पर है और उनका पोर्टल भी ओपन हो चुका है और अब उनको नए साल में नियुक्ति भी मिल जाएगी। तो जहां पर यूटीबी के कार्मिक लगे हुए हैं नर्सिंग ऑफिसर, तो उनको हटाने के लिए आदेश है वो जारी हो चुका है साथियों, क्योंकि उनका जो कार्यकाल है वो 31 दिसंबर 2024 तक है। उसके बाद उनको वहाँ से कार्य मुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि परमानेंट स्टाफ है वो ज्वाइनिंग होने वाले हैं। उसको लेकर ये बड़ी अपडेट देने वाले हैं। तो साथियों, प्लेसमेंट एजेंसी और सुविधा पर कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर व अन्य विभाग के कर्मचारियों के लिए RLSDC बोर्ड का गठन किया गया है। तो साथियों, जो प्लेसमेंट एजेंसी और सुविधा पर कार्य करने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर व अन्य विभाग के कर्मचारी, उनके लिए RLSDC बोर्ड का गठन किया गया है। RLSDC एक बोर्ड है जिसका गठन है वो किया गया है और प्रदीप चौधरी ने इसकी जानकारी दी है। और साथियों, राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रदीप चौधरी जी हैं, वो विरोध कर रहे हैं यूट्यूब पर जो लगे हुए हैं कार्मिक उनको हटाने के लिए। और बीकानेर के लगभग 410 कैंडिडेट हैं, वो इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनका कार्यकाल है वो आगे बढ़ाया जाए, और काली पट्टी बांधकर वो कार्य कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन सभी का कार्य है वो 31 दिसंबर को समाप्त होने वाला है। क्योंकि साथियों, जब एनएम की परमानेंट भर्ती हुई थी लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर, तो वहाँ पर भी जो यूट्यूब पे कार्मिक लगे हुए थे उनको भी हटा दिया गया था। तो अब नर्सिंग ऑफिसर को भी हटाने की प्रक्रिया है वो तेज हो गई है, क्योंकि परमानेंट स्टाफ की ज्वाइनिंग है वो पदस्थापन जल्दी होने वाला है। नए साल में उनका पदस्थापन हो जाएगा, क्योंकि पोर्टल है वो खुल चुका है और पदस्थापन की चॉइस है वो भरनी शुरू हो गई है। तो साथियों, इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है उसको कॉल करें। तो बीकानेर यूट्यूब पर कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर को हटाने की प्रक्रिया का विरोध, मेडिकल कॉलेज और सीएमएचओ के अधीन यूटीबी कार्मिक हटाए जा रहे हैं। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप चौधरी ने किया विरोध। प्रदीप चौधरी ने कहा है कि प्लेसमेंट एजेंसी और सुविधा पर कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर व अन्य विभाग के कर्मचारियों के लिए RLSDC बोर्ड का गठन किया जाए, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया है। तो साथियों, अभी तक बोर्ड है वो गठन उसका किया नहीं है, तो उसे लागू करने के लिए जो नर्सिंग ऑफिसर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष है प्रदीप जी चौधरी, उन्होंने RLSDC बोर्ड का गठन करने के लिए और उसे लागू करने के लिए कहा है। लंबे समय से कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर ईमानदारी से कार्यरत हैं, सभी कर्मचारियों को हटाना गलत है। यूटीबी नर्सिंग ऑफिसर के साथ राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन इसका करेगी विरोध प्रदर्शन। राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर यूनियन बीकानेर में यूट्यूब पर कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर के साथ है। तो साथियों, बीकानेर में कम से कम 410 कैंडिडेट हैं वो अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पे लगे हुए हैं, यूट्यूब पे लगे हुए हैं। लेकिन साथियों, कुछ कैंडिडेट है वो परमानेंट में सिलेक्ट भी हो गए हैं जो यूट्यूब पे लगे हुए थे। और साथियों, अगर इनका कार्यकाल बढ़ता है तो क्या एनएम का कार्यकाल जो यूट्यूब पे उनको कार्य मुक्त किया था तो उनको भी वापस लेना चाहिए। जो फार्मासिस्ट सॉरी जो लैब टेक्नीशियन थे, रेडियोग्राफर थे जो यूट्यूब पे लगे हुए थे, उनको भी कार्य मुक्त किया था तो फिर उनको भी न्याय मिलना चाहिए। अगर नर्सिंग ऑफिसर का कार्यकाल आगे बढ़ता है तो फिर उनको कार्य मुक्त क्यों किया गया। तो साथियों, आप सबकी क्या राय है? हमारी ये राय है कि जो एन बेने थी यूट्यूब पे उनका कार्यकाल समाप्त कर दिया, और जो लैब टेक्नीशियन थे, रेडियोग्राफर थे या अन्य में यूट्यूब पे लगे हुए थे जो परमानेंट भर्तियां पूर्ण हुई हैं
तो उनको कार्यमुक्त कर दिया है। तो अब नर्सिंग ऑफिसर को हटाने की प्रक्रिया है वो तेज़ हो गई है सभी ज़िलों में, क्योंकि सभी ज़िलों में अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस पर है वो स्टाफ लगाए गए थे। जो कोविड काम में काम किया था कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट, उनको बाद में यूटीवी पर भर्ती निकाल कर उनको प्रथम प्रायोरिटी है वो प्रथम प्रायोरिटी दी गई थी, सबसे पहले उनको शामिल किया था। तो सभी ज़िलों में सभी मेडिकल कॉलेज और सीएमएचओ के दिन यूटीवी की भर्ती हुई थी। तो आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हर स्टूडेंट इस इंफॉर्मेशन की जानकारी है वो प्राप्त कर सकें। तो साथियों अर्जेंट यूटीवी बेसिस पर, और साथियों एक और बात कहना चाहते हैं, अगर यूटीवी कार्मिकों को नहीं हटाते हैं और जो परमानेंट भर्ती है वो भी हो रही है, और जो आने वाली भर्ती है उनको भी बोनस अंक और अनुभव के आधार पर करने के लिए बोल रहे हैं। तो साथियों जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो कहाँ जाएंगे, उनका तो भविष्य फिर कुछ भी नहीं रहा। अगर उन्होंने जीएनएम बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो उनके साथ उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि साथियों जो भर्तियां हो रही है वो बोनस अंक के आधार पर हो रही है। तो फ्रेशर है जो दिन रात तैयारी कर रहे हैं तो उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो आपकी क्या राय है, जो आने वाली भर्तियां हैं वो बोनस अंक से हो, अनुभव प्रमाण पत्र से हो, अनुभव के आधार पर हो, या पेपर बेस पे हो, लिखित परीक्षा के आधार पर हो? क्योंकि साथियों अगर लिखित परीक्षा के आधार पर होगी तो जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं जिन्होंने 2024 में बीएससी नर्सिंग या जीएनएम कंप्लीट कर रखा है और अब वो रोज़गार की तलाश में है, तो उनको भी रोज़गार मिल सके। अगर ऐसी भर्तियां बोनस अंक व अनुभव के आधार पर होती रहेगी तो फिर फ्रेशर के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। हालांकि साथियों जो संविदा पे कम से कम 5 साल 10 साल से लगे हुए हैं उनको उनका लाभ भी मिलना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं कि उनको उनका लाभ मिलना नहीं चाहिए, साथियों उनको भी उनका लाभ मिलना चाहिए जो यूट्यूब पे लगे हुए हैं, संविदा पे लगे हुए हैं, 108 में लगे हुए हैं, या प्लेसमेंट एजेंसी RUMSS के द्वारा लगे हुए हैं, या अन्य कोई प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा लगे हुए हैं। तो उनके लिए अलग से रिजर्वेशन कोटा है वो बनाना चाहिए, और जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग से भर्ती प्रक्रिया है वो करवानी चाहिए लिखित परीक्षा के माध्यम से। और जो संविदा पे या अन्य एजेंसी के द्वारा लगे हुए हैं तो उनको अलग से बोर्ड है वो बनाना चाहिए और उनको सीधा ही उनको उनका लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि साथियों अगर बोनस अंक से भर्ती होती है जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो पीछे रह जाते हैं, उनका सिलेक्शन है वो नहीं हो पाता है, और जो 10 20 30 बोनस अंक ले लेते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है, फिर फ्रेशर कैंडिडेट है वो पीछे रह जाते हैं। तो साथियों योग्यता के अनुसार उनका सिलेक्शन होना चाहिए और उनको उनका हक मिलना चाहिए जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं। तो साथियों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करें। तो मिलते हैं इसी और नई प्यारी सी अपडेट के साथ फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और साथियों ये हमारा साथियों ये हमारा टेलीग्राम चैनल बना रखा है नर्सिंग एम नाम से, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथियों जयपुर प्रांतीय अधिवेशन व प्रेस वार्ता बैठक राजस्थान में नई आगामी नर्सिंग ऑफिसर एनएम फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन लैब सहायक रेडियोग्राफर की नियमित सीधी भर्ती प्रक्रिया जल्द जारी करवाने और भर्ती प्रक्रिया को मेरिट और बोनस अंक के आधार पर ही करवाने की मांग को लेकर जयपुर में पिंक सिटी प्रेस क्लब नारायण सिंह सर्किल रामबाग में गुरुवार दिनांक 26 दिसंबर 2024 को दोपहर 1 बजे से प्रांतीय अधिवेशन बैठक वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के हर जिले से नर्सिंग पिरामिड के हजारों अभ्यर्थी NHM NRHM यूटीबी प्लेसमेंट एजेंसी NGO MMU MMV PP मोड MRS 108 104 शामिल होंगे। वह नई कार्यकारिणी का गठन भी किया जाएगा तथा भविष्य की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। वह मुख्यमंत्री चिकित्सा व मंत्री व विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन व मांग पत्र सौंपा जाएगा। साथियों तो फिर फ्रेशर कैंडिडेट का क्या होगा अगर सारी भर्तियां ऐसे ही बोनस अंक और
अनुभव के आधार पर होती रही, तो जो फ्रेशर कैंडिडेट है जिन्होंने अभी फ्रेशर हैं और कोर्स कर रखा है जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन या अन्य जो भी कोर्स कर रखा है मेडिकल से संबंधित, तो आने वाले भविष्य उनका खतरे में है। क्योंकि साथियों जो भर्तियाँ हैं अगर बोनस अंक से होती है तो फिर उनका क्या होगा। तो आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साथियों हमारी तो यही राय है कि जो पहले से लगे हुए हैं उनको अलग से सीधा ही परमानेंट कर दिया जाए और जो फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए भर्ती है निकाल ली जाए। क्योंकि साथियों उनको 30 बोनस अंक है वैसे मिल रहे हैं 10, 20, 30, तो उसका लाभ न देकर उनको सीधे ही जैसे 5 साल हो गए या 10 साल हो गए तो 5 साल का प्रावधान करें और 5 साल जैसे ही उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए, संविदा भर्ती पर लगे हुए, एनएचएम पे लगे हुए, एनआरएचएम, यूटीबी, प्लेसमेंट एजेंसी, एनजीओ, 108, 104 किसी में भी लगे हुए हैं तो उनको सीधा ही वहाँ परमानेंट कर दिया जाए। क्योंकि साथियों जैसे 108, 104 में लगे हुए कैंडिडेट वो परमानेंट हो जाती है तो फिर जो पीछे बची सीटें हैं वो खाली रह जाती है, क्योंकि उनका पदस्थापन है एक जगह से दूसरे जगह हो जाता है और वो सीटें भी रिक्त रह जाती है, तो फिर स्टाफ की कमी आती है और इसके लिए जो परेशानी का सामना करना पड़ता है वो गरीब मरीजों को, गरीब बेसहारा लोगों को करना पड़ता है। तो साथियों अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं ऐसी और नई प्यारी सी अपडेट में फिर से नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।